हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि कमलनाथ का किला ढह गया और बीजेपी की आंधी के चलते कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ की राजनीति का भी अंत हो गया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की तूती बोलती थी और इंदिरा गांधी उनको अपना पुत्र मानती थी। राजीव गांधी के वो बराबर के भाई थे और कमलनाथ की राजनीतिक करियर इतना बड़ा ग्राफ था कि उसको नापना बड़ा मुश्किल था। हमेशा कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा थे, पर बीते दिनों जो उन्होंने हरकत की और बीजेपी में जाने के जो उन्होंने पटकनी अपनी शुरू की थी, उससे बीजेपी में भी नहीं जा पाए और देखा जाए तो कांग्रेस से भी उनकी राजनीति का अंत हो गया। अपनी कमलनाथ के चलते उन्होंने जो ऐसी निम्न हरकत की, उससे कांग्रेस की मटिया मैदान कर दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो भूचाल आके रख दिया। बीजेपी ने सूत्रड़ा साफ करके रख दिया, यहाँ तक कि जो उनकी होम ग्राउंड सबसे पक्की सीट थी छिंदवाड़ा, उनके पुत्र की भी शर्मनाक हार हुई है। और ये कमलनाथ की हार बताती है कि बीजेपी में चलते जो उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा था और कांग्रेस का जो उन्होंने मटिया मैदान किया, इसके कमलनाथ की राजनीति में गिराव लग गया है। क्या अब कमलनाथ का कोई ठिकाना नया होगा? क्योंकि बीजेपी में तो कैलाश विजयवर्गीय के चलते और ज्योतिराज सिंधिया के चलते उनकी एंट्री को रोक दिया गया था। यहाँ तक कि कमलनाथ ने दिल्ली तक उड़ान भर ली थी और बीजेपी में अपने 30-35 विधायकों के साथ जोड़ने की तैयारी कर ली थी, पर राहुल गांधी ने शायद उनको मनाया। पर राहुल गांधी का मनाना शायद उनका काम नहीं आया और कमलनाथ अपनी राजनीति की हार मान चुके हैं। कल जैसे जैसे ही वोटों के रुझान आने शुरू हुए, उनके पुत्र की जो हालत खराब थी, उसमें जब तक डिक्लेरेशन भी नहीं आई थी, कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली। और उनके साथ ही भाई लक्ष्मण की देखा जाए, दिग्विजय सिंह जो अपने आप को कांग्रेस का सूरमा भोपाली बताते हैं, उनकी भी शर्मनाक हार हुई। कांग्रेस पूरा गढ़ बचाने में नाकामयाब रही। अब क्या कांग्रेस जीतू पटवारी से पद छीनेगी? क्योंकि जब देखा जाए 2023 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जीतू पटवारी को कमलनाथ का पद दे दिया गया था। यहीं से कांग्रेस की पतन की शुरुआत हुई। सारी हार का टिकड़ा कमलनाथ के सर फोड़ दिया गया और कमलनाथ को ये अपनी शर्मनाक हार के बावजूद जिम्मेदारी से जो उनसे छीनी गई, उसके वो खिलाफ थे और उन्होंने तुरंत बीजेपी में पलटी मारने की तैयारी कर ली। पर बीजेपी तक उनकी पूरी साठ गांठ बन चुकी थी। पर बीजेपी ने एन मौके पे, जब बीजेपी में बगावत के सुर आए, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कह दिया अगर कमलनाथ की एंट्री बीजेपी में होती है तो शायद वो पार्टी को छोड़ देंगे। इस पे नड्डा आला कमान ने शायद एक डिसीजन लिया और कमलनाथ की राजनीति में बैन लगा दी। अब कांग्रेस में दोबारा से समीकरण बताया, पर जब से कांग्रेस में उनकी वापसी हुई, तब से जनता में उनका विरोधाभास देखा जा रहा था। यहाँ तक कि खुद कमलनाथ इस बार चुनाव में उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी सीट को गंवाने में और बचाने में बिल्कुल बिल्कुल नाकामयाब रहे। उन्होंने अपनी सीट पे खुद खड़ा ना होकर अपने पुत्र नकुलनाथ को मैदान में उतार दिया और नकुलनाथ उनकी भरपाई करने में नाकामयाब रहे। बीजेपी के हाथ में एक सीट जाती थी और देखो तो कमलनाथ के चलते क्या मध्य प्रदेश में राजनीति में भूचाल आया। कमलनाथ ने अपनी राजनीति के चलते अपने पुत्र की राजनीति को भी ग्रहण लगा दिया। या तो वो पुत्र को बीजेपी में करा देते, पर उनकी चालें असफल रहीं और कांग्रेस में अपने पुत्र को खड़ा करने के बाद बीजेपी उन्होंने हमले बोले थे, पर वो सब धराशायी रहे। जनता को समझ में आ चुका था कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी में पलटी मार सकते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ से छीनकर बीजेपी के हवाले कर दी। अब कमलनाथ का राजनीतिक करियर पर काफ़ी सारे सवाल हैं। वो सारा हार का टिकड़ा जीतू पटवारी में फोड़ना चाहते हैं। वो अपनी हार का बदला जीतू पटवारी से लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जब 2023 में इलेक्शन हुए थे, उसकी हार का टिकड़ा कमलनाथ पे फोड़ा था, तब से ही कांग्रेस में और जीतू पटवारी में गुटबाजी चरम सीमा पे थी। और अब देखा जाए तो कमलनाथ ने हिसाब बराबर कर लिया है और वो अब जीतू पटवारी की राजनीति पे ग्रहण लगा दिया है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो पूरा राजनीति कर ली है, पर उनके पुत्र की जो हार हुई है उसको बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई। अब जीतू पटवारी को उन्होंने दोबारा से मैदान में टिकरा फूट डाला है। कांग्रेस में अब कमलनाथ के दिन कितने रहेंगे? क्या कमलनाथ का जो गढ़ गया है, इस पे कमलनाथ की राजनीति का अंत माना जा सकता है? और कमलनाथ जैसे नेता को अपनी हार इलेक्शन से पहले ही मान लेना, ये कहाँ की राजनीति है? और उनके चलते दिग्विजय सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। इस बार तो वो ईवीएम पे भी टीका नहीं फोड़ सकते क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं।
सिर्फ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सुथरा साफ कराया, अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की अच्छी खासी बढ़त रही है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और कमलनाथ के संबंधों में जो खटास थी, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में चल रही थी, उसका मुक्ताना देखा जाए तो राजस्थान की को झेलना पड़ा। उसी की तर्ज में देखा जाए तो कांग्रेस जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच की खाई को भरने में नाकामयाब रही और कमलनाथ का गढ़ उनके हाथ से हमेशा के लिए चला गया और अब बीजेपी वहां पे गदगद है। और इसका डंका कैलाश विजयवर्गीय को मिल रहा है। उन्होंने कहने कैलाश विजयवर्गीय को मिलने से सारा पूरा गढ़ उन्होंने छीन के रख दिया। अब कमलनाथ कितने दिनों के कांग्रेस में मेहमान है या कांग्रेस से भी संन्यास लेंगे और उनकी पुत्र की राजनीति का भविष्य क्या होगा, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। इस पर रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।